भागने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस दरख्त के पास नहीं पहुंच रही। उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा चोटें और खराशियाँ आ गई और वो दोनों शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। तो गाइज, आज की न्यू हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। ये कहानी मुझे किसी ने मेल पर शेयर की थी और उसने अपना नाम बताने से मना किया था, लेकिन हमें कैरेक्टर का नाम तो रखना पड़ेगा, इसलिए हम अहमद नाम रख लेते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो 2 से 3 दिन पहले मेरे साथ पेश आया था। और मेरी रूटीन है कि मैं रात को डिनर करके गेम ज़रूर खेलता हूँ, और गेम खेलते खेलते जब मुझे नींद आती है रात के 11 से 12 बजे के करीब, तो फिर मैं सोने चले जाता हूँ। तो ये 3 दिन पहले की बात है, जब मैं रात को गेम खेल रहा था तो गेम खेलकर मैं अपने कमरे में सोने चले जाता हूँ, और अपने कमरे में जाते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। और अक्सर सोते वक्त मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद रखता हूँ, क्योंकि दूसरे कमरों से रोशनी और शोर वगैरह आता है, क्योंकि मेरे दूसरे रूममेट अपना काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा बंद कर मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, और मुझे याद है, हाँ, रात के 1:30 पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म के अंदर कोई दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई पूरे बॉडी पर प्रेशर डाल रहा है। ऐसे मैं घबराया तो नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका था। और जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी है, शायद उन्हें पता हो कि मैंने ये वाकया पहले भी शेयर किया था, क्योंकि इस टाइम मेरा दिमाग फुल एक्टिव होता है और मुझे फ़ौरन याद आ जाता है कि ये वाकया मेरे साथ एक कंपनी में भी पेश आया था, जब मैं उस कंपनी में जॉब करता था। इस टाइम मेरा दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन मैं कोई भी हरकत नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही अपने जिस्म को कोई भी हरकत करवाता तो हरकत नहीं होती। और ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका था, इसलिए मुझे आइडिया था कि ये 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। और ठीक 1-1.5 मिनट के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाता है, और मैं सबसे पहले उठता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ ताकि बाहर से रोशनी अंदर आए। और जैसे ही रोशनी अंदर आती है तो सब कुछ वैसे ही ठीक होता है, और मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। और ये सब कुछ मैं अपने रूममेट को भी नहीं बताता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है, क्योंकि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका था, क्योंकि मुझे आइडिया था इस चीज़ का। और फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और सो जाता हूँ। तो ये एक छोटा सा वाकया था, और कुछ लोग कहेंगे ये स्लीप पैरालिसिस है। अब हो जो गया इस चीज़ का मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब वापस आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम अहमद है। ये बात उस वक़्त की है जब मैं बहुत छोटा था, शायद 2003 या 4 की बात है। हमारे मोहल्ले में एक भाई रहते थे जिनका नाम अली था। वो इस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे और वो मुझसे बहुत बड़े थे, और ये सारा वाकया उनके साथ पेश आया है। एक बार इन्हें अपनी किसी जॉब के लिए दूसरे शहर इंटरव्यू देने जाना था, और इंटरव्यू इनका दोपहर को था। इस वक्त इनके पास एक लूना भी थी। लूना एक बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है जो पुराने ज़माने में चला करती थी। कई लोगों के पास शायद आज भी वो हो। तो इन्होंने अपने दोस्त को अपने साथ चलने को कहा, और अगर 7 दोस्त चले तो इससे बेहतर क्या ही होगा। और जब 2 लोग हों तो सफ़र भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। और वो दोनों लूना पर सुबह 5 बजे अपने घर से इंटरव्यू के लिए निकल गए। इंटरव्यू के बाद थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमा, टाइम पास किया और घर के लिए निकल दिए। इन्होंने सोचा था कि वो इंटरव्यू वगैरह देकर शाम 5 बजे के करीब वो अपने घर के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और इन्हें वहाँ से निकलते निकलते बहुत देर हो गई थी, और घर आते आते आधी रात हो चुकी थी। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर आ रहे थे, और वो बातें कर रहे थे कि शायद बहुत देर हो चुकी है। तो रात को देर भी काफ़ी हो चुकी थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना जंगल में से शॉर्टकट रास्ते की तरफ से जाते हैं। और वो दोनों शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं, और चलते चलते इन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक दरख्त के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर चले जाएंगे। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। इन्होंने अपनी बाइक्स की लाइट चलाई, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। वो लोग जैसे तैसे करके एक दरख्त के नीचे आराम करने लगते हैं। वो लोग सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। कुछ देर बाद अहमद को किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। और जैसे ही वो अपनी हल्की सी आंख खोलकर देखता है और डर के मारे ज़ोर से चीख मारकर उठता है, और वो देखता है जो इसके साथ दोस्त था उसको किसी लड़की ने एक दरख्त से उल्टा लटकाया हुआ है। उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, और वो इसके दोस्त को अपने बड़े बड़े नाखूनों से नोच रही थी, और इसके दोस्त का चेहरा पूरी तरह से खून से भरा हुआ था, और वो ये सब कुछ देखकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अहमद वहाँ से भागकर अपनी बाइक के पास गया और उसे चलाने की कोशिश करने लगा। इन्होंने इंटरव्यू देने जाना था, इसलिए इन्होंने बाइक की सर्विस भी करवाई हुई थी, फिर भी वो इस वक्त स्टार्ट नहीं हो रही थी।
और काफ़ी कोशिश करने के बाद वो बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। बाइक स्टार्ट ना होने के बाद अहमद अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो उस चुड़ैल ने इस पर भी हमला कर दिया, जिससे इसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा चोटें और खराशियाँ आ गई थी। कभी वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, कभी वो अपने दोस्त को बचाता और डर के मारे इसका दिमाग भी काम करना छोड़ गया था। इसने दोबारा अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। इसने अपनी बाइक को वहाँ पर फेंका और अपने दोस्त को बचाने के लिए गया। अहमद ने जैसे तैसे करके अपने दोस्त को वहाँ से उतारा और दरख्त से थोड़ा सा दूर ले गया और अपने दोस्त को कहने लगा, भाई इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। इसके दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो तो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, मगर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागते हैं। लेकिन वो कितना भी भाग ले, जंगल बहुत बड़ा था। भागते भागते इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अहमद का जो दोस्त था, इसका तो पूरा खून ही बह चुका था और वो दोनों बेबस हो चुके थे। और रात को जंगल में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कहाँ पर भाग रहे हैं। अब इनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। फिर वो हिम्मत हार कर एक दरख्त से लिपट गए और वहीं पर बेहोश हो गए। लेकिन बेहोशी की हालत में वो चुड़ैल इनके पास नहीं पहुंच रही थी। वो इनको मारने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस दरख्त के पास नहीं पहुंच रही और वो दोनों रात तक वहीं पर बेहोश पड़े रहे। और जब सुबह को गांव वाले लोग इस जंगल में लकड़ियां काटने आए तो इन्होंने देखा कि दो लड़के दरख्त से लिपट कर बेहोश पड़े हैं। इन लोगों ने इनको उठाया और इनको होश में लाने की कोशिश करने लगे। और जब वो होश में आ गए तो लोगों ने इनसे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो ये वाकया सब लोगों को बताते हैं और गांव वाले कहते हैं कि तुम लोग खुशकिस्मत हो जो जिंदा बच गए, वरना जो भी रात को इस जंगल में आया है वो जिंदा कभी वापस नहीं लौटा। और जिस दरख्त की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, इसलिए वहाँ पर रात को कोई भी नहीं जाता, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई जानवर भी नहीं जाता। हम लोगों को यहाँ से चीखने की आवाज़ें तो आई हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं गया, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल है जो लोगों को जाल में फंसाने के लिए कुछ भी करती है, जो खुद ही इंसानों की आवाज़ें निकालती है, जिससे लोगों को लगेगा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। और जो भी इस आवाज़ का पीछा करता है उसकी लाश ही मिलती है, वो भी सड़ी हुई। इसलिए इस तरफ कोई भी नहीं जाता, रात के वक्त तो क्या दिन के वक्त भी कोई भी नहीं जाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।